नरेंद्र मोदी के जिस चहेते डीएम का योगी आदित्यनाथ ट्रांसफर करके बनारस से कहीं और भेजना चाहते थे, उसी अधिकारी को अब नरेंद्र मोदी ने योगी को आंख दिखाते हुए न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र का कमिश्नर बनवा दिया है, बल्कि जिला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया है। अब यह अधिकारी मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही बने रहेंगे। कौन है यह अधिकारी? के शर्मा, जो हमेशा से ही नरेंद्र मोदी के चहेते बने हुए हैं। इनके कारण नरेंद्र मोदी ने कैसे योगी के दिए फैसले को पलट दिया? क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी इन्हें पिछले कई सालों से अपने संसदीय क्षेत्र में ही बनाए रखे हुए हैं? कब तक यह अधिकारी और यहाँ रहेंगे? और कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मोदी के फैसले के विरुद्ध जाकर जब अपने एक खास अधिकारी को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया, क्या यह उसी का बदला है? सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2019 में जब बनारस के 57वें जिले अधिकारी के रूप में कौशल राज शर्मा ने यहाँ का कार्यभार संभाला था, तब उस समय वह एकाएक चर्चा में आए थे। बनारस के जिलाधिकारी का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉनिटरिंग करने का जिम्मा दे दिया था। साथ ही कोरोना के दौरान जब बनारस में इसका मामला सबसे ज्यादा बढ़ रहा था, तब के शर्मा ही वह अधिकारी थे जिन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तय किए गए सभी मानकों का लोगों से सख्ती से पालन करवाया। तब जाकर यहाँ पर कुछ लगाम लगा था। इसके बाद से ही के शर्मा नरेंद्र मोदी के और चहेते बन गए थे। लेकिन इसी साल 30 जुलाई को जब रातों रात यह खबर आई थी कि योगी ने इनके तबादले का फैसला ले लिया है और इन्हें प्रयागराज भेजा जा रहा है, तब डायरेक्ट पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से यह आदेश आया कि बनारस में अगर कोई भी प्रशासनिक फेरबदल होगा तो वह नरेंद्र मोदी के अनुमति के बाद ही होगा। के शर्मा के फेरबदल से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री कार्यालय से या सीधे कहिए कि नरेंद्र मोदी से परमिशन नहीं ली थी, तो यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और मोदी ने भी योगी के फैसले के खिलाफ जाते हुए बाकी सभी जिला अधिकारियों का तबादला होने दिया, लेकिन के शर्मा को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ही तैनात रखा। उसके बाद से इस बात की चर्चा थी कि आखिर क्या है इस डीएम में जिसके कारण नरेंद्र मोदी डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए और उनके फैसले को पलटवा दिया। मोदी ने जब फैसला पलटवाया तब योगी की काफी किरकिरी हुई थी। वाराणसी जिले अधिकारी के रूप में लोकसभा चुनाव में कामकाज और पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन के कारण उन्हें सम्मान भी दिया गया। जब योगी आदित्यनाथ के फैसले को बदलकर मोदी ने उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में बरकरार रखा था, तभी से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि योगी भी कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो मोदी को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन पहले ही जब उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, जो योगी के बेहद खास माने जाते हैं, उनका जब रिटायरमेंट होने वाला था, तब उन्होंने अपने पद के लिए एक्सटेंशन की मांग केंद्र से की थी, लेकिन फिर केंद्र ने उनके मांग को ठुकरा दिया था। यह दूसरी घटना थी कि योगी आदित्यनाथ के आदेश को केंद्र द्वारा नहीं माना गया था, लेकिन योगी भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने भी अपने चहेते अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन न दिए जाने के बाद भी अपने से दूर नहीं जाने दिया और अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करके अपने और करीब बैठा लिया। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया, वैसे ही इसे लोग बदला के रूप में देखने लगे। फिर अब नरेंद्र मोदी जो निर्णय लिया है, वह योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जिस डीएम का योगी आदित्यनाथ जुलाई महीने में तबादला कराकर दूसरे जगह फेंकना चाहते थे, उसी अधिकारी का केंद्र सरकार द्वारा प्रमोशन करके उसे बनारस का नया मंडल आयुक्त बना दिया गया है। साथ ही उनको बनारस जिले के जिला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। यानी योगी के फैसले के विरुद्ध जाकर न सिर्फ इस डीएम को नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बनाए रखा, बल्कि प्रमोशन भी दे दिया है। अब अगर आपके मन में यह सवाल उठता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या किया है कि नरेंद्र मोदी इन्हें अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर गए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा पीएम मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में शुमार रहे हैं। कौशल राज शर्मा के ही समय में प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं मूर्त रूप ले सकी थी। विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और कोरोना काल में कौशल राज शर्मा ने जो काम किया, उसकी तारीफ हर जगह खूब हुई थी। इन्हीं कार्यों को देखते हुए कौशल राज शर्मा को 2020 में फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2022 में कौशल राज शर्मा को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था। यह अवार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल राज शर्मा को दिया था। प्रधानमंत्री ने जब के शर्मा को यह अवार्ड दिया, तब उनका कद और बढ़ गया और सभी जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि यह अधिकारी मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी का सबसे खास है। अब अपने इतने खास अधिकारी को नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर कैसे जाने दे सकते थे? अभी तो बनारस में कई और काम किए जाने हैं। 2024 चुनाव से पहले केंद्र की कई और बड़ी योजनाएं वाराणसी के और इसके आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रही है। पुराने परियोजनाओं को सही तरीके से सही समय पर पूरा करने की वजह से पीएम मोदी कौशल राज शर्मा पर बेहद भरोसा करते हैं।
इसी बीच निकाय चुनाव भी है, लेकिन राजनीतिक हलकों की चर्चाओं की अगर बात करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक कौशल राज शर्मा बनारस में ही बने रहेंगे। बाकी आप के शर्मा के प्रमोशन और उनको जो अतिरिक्त प्रभार मिला है उस पर क्या राय रखते हैं, और योगी आदित्यनाथ क्या फिर से कोई नया खेल रचकर अपने अपमान का बदला मोदी से लेंगे? इस पर आपकी जो भी समझ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।